नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान कैसा रहेगा समूचे राजस्थान का मौसम, राजस्थान के किन जिलों में कैसी बारिश की गतिविधियां होने वाली है और अगले 24 घंटों के बाद राजस्थान के किन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और मानसून 2024 की जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कब से देखने को मिलेगी, राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून कब पहुंचेगा, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में सही व सटीक जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही, मेघगर्जना वाले बादल बन रहे हैं और काफी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा रही हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान यानी कि जो जालोर, सिरोही, पाली संभाग से लेकर अजमेर, केकड़ी, ब्यावर तक के इलाके हैं, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर के कुछ इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर सलम्बर तक के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब रहा और तेज मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में और आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियाँ, तो एकादुका स्थानों पर हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अभी भी तापमान परेशान कर रहा है। हालांकि जहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, वहां पर भी उमस की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं और तापमान लगातार यहां पर 40 से लेकर 45 डिग्री के बीच में दर्ज किया जा रहा है। यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर जारी है। लेकिन अभी जो राजस्थान की जनता में एक ही सवाल उठ रहा है कि मानसूनी बारिश की गतिविधियां कब होगी, मानसून राजस्थान के क्षेत्रों पर कब दस्तक देने वाला है। इसको लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दोस्तों, मानसून तेजी से पिछले कई दिनों से लगातार आगे बढ़ रहा है और मध्य भारत के कई राज्यों को कवर करते हुए ये महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कई क्षेत्रों के आसपास पहुंच चुका है। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान ये गुजरात के भी काफी नजदीक पहुंच जाएगा और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों के आसपास मानसून अगले लगभग 2 से 3 दिनों के दौरान पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी जो वर्तमान स्थिति और वर्तमान मौसमी सिस्टमों की बात करें दोस्तों, तो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कमी दर्ज की जाएगी। लगातार जो अरब सागर में मौसमी सिस्टम मजबूत था उसकी वजह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और वो लगातार हेल्प करता था, वो सहायता प्रदान करता था मानसून को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो जो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सक्रिय था वो उसका प्रभाव निष्क्रिय हो चुका है, उसका प्रभाव बहुत कम पड़ चुका है। लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी भी महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा के अधिकतर क्षेत्र हैं, दक्षिणी भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। हालांकि ज़्यादा बारिश की उम्मीद उन क्षेत्रों पर भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियों के रूप में दर्ज की जा रही हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों पर और जो कोंकण, गोवा और कर्नाटक, केरल के इलाके इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई और काफी स्थानों पर मौसम बेहद ज्यादा खराब रहा। लेकिन दोस्तों, मैं इन जिलों की मौसम जानकारी या फिर इन राज्यों की मौसम जानकारी नहीं दे रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो अब रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। अब रफ्तार कुछ थम सी जाएगी और मानसून भी काफ़ी ज़्यादा रुकने की संभावना है। आगामी लगभग 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून यहाँ पर डिले करेगा और मानसून जो है यहाँ पर लगातार थम सा जाएगा, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि मजबूत मौसमी सिस्टम नहीं है और लगातार अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से भी कोई आर्द्र वाली हवाएं या नम वाली हवाएं नहीं पहुँच रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर लगातार मौसम शुष्क रहेगा और तापमान काफ़ी स्थानों पर बढ़ेगा, उमस की गतिविधियां भी लगातार बढ़ेगी। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मेघगर्जना वाले बादल राजस्थान के क्षेत्रों पर बन सकते हैं और काफी स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां भी अधिकतर क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। लेकिन मानसून इतनी जल्दी राजस्थान के क्षेत्रों पर नहीं पहुंचेगा जितनी रफ्तार से वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियों में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी और काफी स्थानों पर मानसून की रफ्तार में धीमापन देखने को मिलेगा। लेकिन मानसून आने की जो डेट है वो लगभग 20 से लेकर 25 जून के बीच में है। यहाँ पर कभी भी मानसून राजस्थान के क्षेत्रों पर दस्तक दे सकता है, क्योंकि 16-17 जून के आसपास फिर से राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम बदलेगा और मौसमी सिस्टमों का प्रभाव लगातार देश भर के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा और अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ मध्य भारत के राज्यों पर होगी, जिसके चलते मानसून को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मानसून तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हालांकि उसके बारे में आपको हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी
जानकारी राजस्थान पर सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। आने वाले दिनों में आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल हम बात करें अगले 24 से 72 घंटों के दौरान किस प्रकार की वर्षा राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। पहले उन जिलों की बात करते हैं जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष वर्षा की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर जहां पर तापमान बढ़ेगा और तापमान यहां पर भीषण गर्मी की गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगा। यानी कि श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, फड़ौदी के ज़्यादातर इलाके, नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू से लेकर नीमका थाना और साथ ही राजधानी जयपुर से लेकर दूदू, अजमेर के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। अलवर, दौसा से लेकर भरतपुर, कठपुतली, बहरोड से लेकर डीग, खेड़तल, तिजारा से लेकर टोंक तक के इलाके हैं। सवाई माधोपुर के भी कई क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। ज़्यादातर इलाकों पर भीषण लू की गतिविधियां, भीषण तापमान यहां पर देखने को मिलेगा। तापमान फिर से 40 से लेकर 45 डिग्री के बीच में दर्ज किया जाएगा। कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों पर भी मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर कोई विशेष बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं। बिखरे हुए बादलों की आवाजाही भी शाम होते होते या फिर दोपहर बाद देखने को मिलेगी, लेकिन दोपहर से पहले गर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। उमस भरा माहौल लगातार देखने को मिलेगा और तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। कुछ मेघगर्जना वाले बादल जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, सिरोही से लेकर पाली संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं। अजमेर के एकड़ी ब्यावर के इलाके हैं। भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, बूंदी, राजसमंद तक के इलाके हैं। कुछ के खेड़तल, तिजारा तक के इलाके हैं। गंगापुर सिटी से लेकर टोंक तक के इलाके, इन क्षेत्रों पर मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं, क्योंकि लगातार अभी भी उस सिस्टम का असर देखने को मिल रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर आर्द्र वाली हवाएं और नम वाली हवाएं लगातार यहाँ पर दर्ज की जाएगी, जिसके चलते मेघगर्जना वाले बादल शाम होते होते बन सकते हैं। लेकिन कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन तेज धूल भरी आंधी की गतिविधियां 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान के पश्चिमी और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर, चलंबर से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ तक के भी क्षेत्रों पर तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं और ज़्यादातर इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल और हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां उदयपुर संभाग से लेकर बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई खास विशेष वर्षा की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर मौसम में बदलाव होगा तो सबसे पहले आपको जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।